हाय गाइस। सो वेलकम टू मॉकजोन एमबीए प्रिपरेशन। सो गाइस, आप लोगों ने सीमैट टेस्ट एंड एसआरसीसी के लिए ज्वाइन किया है। ठीक है, काफी लोगों ने सीमैट के लिए किया होगा, काफी लोगों ने टेस्ट के लिए किया होगा, कुछ लोगों ने एसआरसीसी के लिए भी किया होगा सबने। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आज के सेशन से कि कैसे क्या होने वाला है, तो कैसे बैच कंप्लीट करेंगे, क्या क्या रहेगा, क्या क्या चीजें आपको रिसोर्सेज यूज करने हैं, सारे जो कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रहे हैं सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो गाइस देखो, पहली बात ये है कि आपने जब ज्वाइन किया है तो आपको कुछ ग्रुप के लिंक्स दिए गए होंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, मैं बस समराइज करता हूँ क्या क्या ग्रुप्स हैं। तो नोटिफिकेशन ग्रुप जो है वो सीमैट टेस्ट एसआरसीसी के नाम से है, B2 बैच का। ये सब इसमें सब लोग ज्वाइन है, देख लेना, मेरे ख्याल से लोग ज्वाइन है इसमें। ठीक है, फिर एक क्वांट्स डाउट क्लियरिंग का एक ग्रुप होगा, उसमें B3 लिखा होगा। ठीक है, इसी तरह VARC डाउट क्लियरिंग का एक ग्रुप होगा, और ये आपके तीनों मेन ग्रुप हैं। बाकी जिसने टेस्ट और सीमैट भी लिया है उसके लिए जीके व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा एंड जीके का टेलीग्राम ग्रुप रहेगा। तो टोटल ये 5 ग्रुप्स हैं जिसने टेस्ट और सीमैट भी लिया है। जिसने खाली एसआरसीसी लिया उसके लिए स्टार्टिंग की 3 ग्रुप्स रहेंगे। ठीक है, जो क्वांट्स है इसी में डीआई भी आएगा, तो क्वांट्स डीआई VRC और एलआर आपका VLR के नाम से होता है। ठीक है, टोटली 5 ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ग्रुप्स आपको मेक श्योर करना है कि इन सब ग्रुप में आप एडेड हो कि नहीं हो। अगर आप एडेड नहीं हो, काफी लोगों ने रिसेंटली ज्वाइन किया, मैं उनको ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं क्लास के बाद। ठीक है, अब बात बात करते हैं वेबसाइट की। आप लोगों को 2 लिंक्स दिए गए, एक दिया गया 3dlearning.in, एक दिया है mockzone.thinkexam.com। ये जो लिंक है ये मेन लिंक है। यहाँ पे आपका सारा कोर्सेस, सारी जो लाइव क्लासेस होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स, प्रैक्टिस शीट, थ्योरी, हैंडआउट्स, टॉपिक टेस्ट, सब कुछ यहाँ पे आता है। ठीक है, जो लास्ट वाला लिंक है मॉकजोन वाला, ये आपको बाद में यूज होगा। इसमें सिर्फ फुल लेंथ मॉक्स होंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऑडिबल नहीं है क्या? बाकी लोग आवाज आ रही होगी तो देखो अपनी तरफ से, देखो कुछ दिक्कत होगी आपकी तरफ से, आ रही ना आवाज? ठीक है, तो गैस mockzone.thinkexam.com जो है, यहाँ पे आपके मॉक्स होंगे फुल लेंथ, जैसे सीमैट का दिया सीमैट के, टेस्ट के, एसआरसीसी के, ये सब। ठीक है, तो इसका अभी बहुत बड़ा यूज नहीं है। आपको बेसिकली दोनों वेबसाइट में साइन अप करना होता है। साइन अप मतलब खुद का रजिस्ट्रेशन, दोनों में अलग अलग करना होता है। ऐसा नहीं कि 3D अर्निंग में कर दिया तो मॉक्सोन में जाके डाल दिया, ऐसा नहीं। 3D में साइन अप, मॉक्सोन में न्यू रजिस्ट्रेशन, ये करना होता है आप लोग अलग अलग। ठीक है, ये चीज है। तो ये वेबसाइट्स का है और ये आपका ग्रुप्स का है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको देखनी है। ठीक है, अब गैस देखो, क्वांट्स की अगर बात करें तो क्वांट्स में टॉपिक्स आपको क्या पढ़ने हैं। तो गैस पहली कुछ चीजें बताऊंगा, उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना। जो मैं बोलूंगा एग्जैक्टली वही फॉलो करना, सबका एग्जाम निकल जाएगा जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। पहली बात तो ये है कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम की कोई चीज ही नहीं होती अगर आप तैयारी कर रहे हो, मेनली सीमैट टेस्ट एंड एसआरसीसी में। क्योंकि टेस्ट ऐसा एग्जाम है, टेस्ट ले लो कोई एग्जाम ही, सब में कुछ भी आ जाता है। इवन टेस्ट का तो ऑफिशियल सिलेबस जो है वो भी रेलेवेंट नहीं है। ऑफिशियल सिलेबस में अलजेब्रा मेंशन नहीं, अलजेब्रा के क्वेश्चन आ गए थे लास्ट में, प्रोबेबिलिटी के 4 क्वेश्चन आ गए थे। तो ऑफिशियल सिलेबस में जो दिया है वो तो करना ही है, उसके अलावा आपको और भी काफी चीजें करनी है। ठीक है, तो वो चीज है। तो आपको गाइस अर्थमेटिक में क्या करना है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप्स, टाइम एंड वर्क, TSD, SICI, एवरेजेस, एलिगेशंस, रेशियो, प्रपोर्शन, ये आपका अर्थमेटिक पूरा रहेगा। प्लस आपका अलजेब्रा का सब कुछ रहेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। वो अलग बात है, कैट लेवल का नहीं आएगा, बट करना सब पड़ेगा। ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको, AP GP, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, लॉगरिथम्स, इनइक्वालिटी, सर्ट्स, इंडाइसेस, इंटीग्रल सॉल्यूशंस, फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस में अलावा आपका सेट थ्योरी वगैरह नीचे आ रहा है वो भी करना होगा। ज्योमेट्री में आपका लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, गाइस ऑडियो किसी का ऑन है क्या? उसको ऑफ कर लेना अगर ऑन है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो, नंबर थ्योरी में गाइस ये सब रहेगा, नंबर थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं। तो बेसिकली सिलेबस में एक आइडिया के लिए दे रहा हूँ, बाकी मैं सब कुछ जो भी कराऊंगा आपको सब करना होगा। ठीक है, क्योंकि हम कोई चीज छोड़ते नहीं। मॉडर्न मैथ्स में PNC, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, हाइट्स एंड डिस्टेंस वगैरह। ठीक है, DIDS में क्या होता है गाइस, अब ये बात समझो कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, ये क्वांट्स की तरह वैरायटी नहीं होती इसमें। इट इज मोर अबाउट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली चीजें। पर कुछ एक फिक्स चार्ट होते हैं, लाइक लाइन चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल्स, हिस्टोग्राम, ये सब। तो इन सब में कुछ वैरायटी आनी चाहिए, बाकी इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। तो इसके लिए हमने आपको DI के लिए 150 टॉपिक टेस्ट दिए हुए हैं, 150 टॉपिक टेस्ट, वो आपको करने होंगे। बट बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो ये सिलेबस एक आइडिया के लिए दिया गया कि आपको ऐसे ऐसे करना है। इसमें मैंने नीचे कुछ और टॉपिक्स लिखे होंगे, देख लेते हैं एक बार वो भी। नीचे दिया है एडिशन टॉपिक्स में बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ हायर मैथ्स, लाइक एरिया ऑफ एलिप्स वगैरह हो गया। ठीक है, आपका एसिम्पटोट्स हो गया, वो आ गया था लास्ट ईयर SRCC जी में। तो ये बात को गाइस बिल्कुल ध्यान में रखो। अगर आपको विश्वास नहीं होता, अगर आप सोचते हो अर्थमेटिक करके हो जाएगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। 40 क्वेश्चन अर्थ आए थे लास्ट ईयर SRCC के, और आते ही हैं उसमें। 40 में से 8 क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के खाली। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अर्थमेटिक करके सब कुछ हो जाएगा तो आप क्लियर ये है। तो ये बात समझ लो कि आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट परसेंटेज है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए फंक्शन है। बिना उसके नहीं होंगी चीजें। इसीलिए हम लोग का रूल ये रहता है
कि हम जैसे परसेंटेज पढ़ाएंगे बिल्कुल वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, बिल्कुल वैसे ही सेट थ्योरी पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी इनइक्वालिटी नहीं करनी किसी में कि ये छोटा है छोड़ दो, छोड़ना तो सोच, क्योंकि जो आप छोड़ोगे वही मिलेगा आपको एग्जाम में, तभी कॉम्पिटिशन बनता है। ये तो हर कोई करके जाता ही है ना, हर बंदा कैट देता करके आता है, तभी तो 8 क्वेश्चन आए थे इसके। अब ऐसा नहीं है कि इस बार 8 है तो अगली बार भी 8 ही आएंगे, क्या पता 15 या 20 आ जाए। तो वही बोल रहा हूँ कि वेरिएशन बहुत है, आपको कुछ नहीं पता क्या एग्जाम में आएगा। तो इसका सेफ तरीका क्या है, आपको हर टॉपिक को ऐसे पढ़ना है कि 40 के 40 क्वेश्चन भी अगर उससे आ जाए तब भी आप कर लो, जिस दिन उस तरह से पढ़ोगे हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो वो चीज है, किसी का शायद ऑडियो, इनको मैं म्यूट ऑल कर देता हूँ गाइस, ठीक है। आपको कुछ पूछना हो तो आप चैट से पूछना, ठीक है, हमने म्यूट ऑल कर दिया सबके लिए, ठीक है गाइस। तो ये चीजें हैं। अब बात करते हैं हाउ टू इफेक्टिवली यूटिलाइज द रिसोर्सेज। पॉइंट्स में देखो गाइस कैसे क्या करना है, ये चीजें काफी लोग गलती करते हैं इसमें, मैं उनको इतना बोलता हूँ क्या भी गलती करते हैं। पॉइंट्स से आपको किसी भी हाल में कोई भी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं छोड़नी, चाहे जो हो जाए। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मतलब क्या है, कि मेरा कराया हुआ हर एक क्वेश्चन आपकी आंखों से सामने से 2-2 3-3 बार जाना चाहिए, इतना हो जाना चाहिए कि आपको क्वेश्चन लट जाए, क्योंकि वहां पे टाइम नहीं है आपके पास। 160 क्वेश्चन आते हैं 120 मिनट्स में करने, अगर बात करें एसआरसीसी, 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, अगर आप सोचने बैठोगे तो नहीं होगा। और जो वो लोग बोलते हैं स्पीड नहीं बन रही, स्पीड जैसा कुछ नहीं होता गाइस, इट इज मोर अबाउट आपने क्वेश्चन देखा कितना है। ये कोई बैंकिंग एग्जाम नहीं दे रहे हो आप यहाँ पे कि आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कुछ नहीं मैटर करता। सामने जो क्वेश्चन आया है वो वैरायटी अगर आपने कर रखा है पहले तो आपको टाइम कम लगेगा, अगर आपने ढंग से नहीं करा तो आप सोचोगे बैठ, वहां पे सोचने का टाइम नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि टेस्ट एसआरसीसी सीमैट में कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते, ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन वही आते हैं जो कभी ना कभी आ चुके होते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं। इन एग्जाम्स की ट्रिक क्या होती है, जो आप नहीं पढ़ते उसमें फोकस करते हैं लोग, ठीक है। अभी बिल्कुल एंड में मैं आपको एसआरसीसी का पेपर भी दिखाऊंगा, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो गैस आपको किसी भी हाल में कोई भी लाइव क्लास रिकॉर्डिंग नहीं छोड़नी है। काफी लोग की हैबिट क्या होती है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन के पीछे भागते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन कर लें, ज्यादा क्वेश्चन, क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। हमने खुद ही अपनी क्लासेस में 1200-1300 क्वेश्चन कराए होंगे, बट आप इस चक्कर से ये मत करना कि लाइव क्लास को स्किप करके प्रैक्टिस भी चलेगा, कुछ फायदा नहीं होगा इससे आपका। मैं 4 साल से लोगों को देख रहा हूँ स्नैप ही दे रहे हैं, यूपीएससी बना लिया उन्होंने स्नैप। गलती क्या कर रहे हैं वो लोग, खाली मॉक ही मॉक दे रहे हैं, आता कुछ नहीं है। वो यही तक नहीं पता किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो लाइव क्लासेस को इसलिए फॉलो करना है क्योंकि हम लाइव क्लासेस काफी डिटेल में पढ़ाते हैं। हम लोग की अर्थमेटिक की 30+ क्लासें हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ज्योमेट्री की, अलजेब्रा की करीब 25 क्लासें होंगी, ठीक है। मॉडर्न मैथ्स की 13, 14, 15 क्लासें हैं, ठीक है। तो हमारा मोटिव क्या होता है गैस क्लास में लेने का, चाहे पॉइंट्स हो, चाहे एलआर हो, चाहे बी हो, हम चाहते हैं कि आपको सामने कोई नया क्वेश्चन ना दिखे। हम मिसमैच नहीं चाहते कि क्लास में कुछ और पढ़ाया आया कुछ और, वो चीज नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो चीज हम लोग का रूल रहता है। और नॉन कैट में तो वो हो भी जाता है, एक बार कैट मान सकता हूँ कि कैट में कुछ नई चीजें आ जाती, बट नॉन कैट में नहीं आती जनरली, ठीक है। तो आपके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स। अगर आप लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अच्छे से करते हो, सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आपका अपने आप नंबर आएगा ही आएगा। लास्ट ईयर भी यही कोर्स लेके लोगों का आया नंबर, ठीक है। उसके बाद गैस प्रैक्टिस शीट है। प्रैक्टिस शीट में 2 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2। आपको लेवल 2 नहीं करना है, लेवल 1 करो, टाइम नहीं है। लेवल 1 कर लो कि लेवल 2 के कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं। अब यहाँ पे लाइव क्लास में होता क्या है ना गैस, मान लो जैसे परसेंटेज की 4 क्लासें हैं, तो 4 में से 2 या 3 क्लास मैंने लाइव में ले ली, फिर एक क्लास में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट, ठीक है। वो हमने लेवल 2 के क्वेश्चन अच्छे अच्छे डाल दिए, पहले से डाल दिए कि आप कहीं मॉक में देखो उससे पहले आप कर लो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मिल जाती है पहले से, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस शीट में आपको लेवल 1 करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा जिन चैप्टर का 2 लेवल करना है बताऊंगा मैं, बट लेवल 1 करना है खाली। अब एक बार को आप लेवल 1 भी नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, बट रिकॉर्डिंग को नहीं छोड़ना है किसी भी हाल, सबसे पहली प्रायोरिटी रिकॉर्डिंग। उसके बाद गैस टॉपिक टेस्ट में आपको आना है, टॉपिक टेस्ट में आपको आना है। टॉपिक टेस्ट में बताऊंगा कैसे कैसे आपको देना है, ये लास्ट प्रायोरिटी है, ये बिल्कुल एंड वाली प्रायोरिटी है, अगर बहुत टाइम बचता है आपके पास तो। बट मैं आपको बोलूंगा टॉपिक टेस्ट को ना देके मेनली क्वांट्स का, एलआर वी एंड डीआई का देना है आपको टॉपिक टेस्ट। क्वांट्स में क्योंकि हम ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन क्लास में करा रहे हैं ना, कि आपको दिक्कत नहीं आएगी टॉपिक टेस्ट में। आप प्रैक्टिस शीट प्लस लाइव क्लास कर लो उतना काफी है, क्योंकि हमको रेलेवेंट चीज करनी है और जो चीज वैरायटी वाली करनी है। ये नहीं करना है कि अर्थमेटिक से स्टार्ट किया, जैसे स्टूडेंट पता है गलती क्या करते हैं, स्टार्टिंग में परसेंटेज स्टार्ट किया, परसेंटेज को लाइव क्लास से भी कर लिया, प्रैक्टिस शीट से भी कर लिया, अरुण शर्मा से भी कर लिया, क्वांटम कैट से भी कर लिया, फिर वो क्या कर पाए, वो अर्थमेटिक ही कर पाए खाली पूरा स्पोर्ट्स में, और कुछ कर ही नहीं पाए। तो ये गलती नहीं करनी आप, ठीक है। और वैसे भी जरूरत पड़ेगी भी नहीं इसकी, क्योंकि हमने क्लास में सब कुछ करा दिया है। अगर हम क्लास खाली एक एक ले लें, जैसे कई जगह होता है कि 50 क्लास सब कुछ करा दी, ठीक है, 50 क्लास में सिलेबस हो गया, तो आप जब एग्जाम देने जाओगे आपको लगेगा कि ये क्या आ रहा है, यहाँ तो पढ़ाई नहीं कुछ, ठीक है। तो अब देखो दूसरी चीज क्या होती है ना, सिलेबस कंप्लीट होना की डेफिनेशन काफी लोग की अलग होती है। जैसे बहुत बच्चों से बात होती है मेरी, कहते हैं मेरा सिलेबस तो हो गया सर, खाली मॉक सही है। अब सिलेबस होना तो वो भी हो सकता है, आप क्वांटम का फॉर्मुला रट लो, कहते हो सिलेबस हो गया। अगर सिलेबस हो गया तो क्यों आ रहे 25 नंबर फिर आपके 60 में से स्नैप में। तो कहीं ना कहीं आपको जितना दिखाया गया है, जहाँ आपने जितना पढ़ा आपको लगता है उतना ही सिलेबस है, बट ऐसा नहीं होता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर्स की मैंने टोटल 9 क्लासें ली है 1-1 घंटे की, और करीब 15-20 मिनट के वीडियोस डाले मैंने, करीब 7-8, जहाँ पे मैंने अच्छे अच्छे मटेरियल सारे क्वेश्चन कोलेट करके डाले, तो टोटल नंबर की रिकॉर्डिंग्स मिला के 18 हो जाएंगे, बट 1-1 घंटे की 9 होंगी। तो ये 18 वीडियोस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जितने भी पॉसिबल वेराइटीज, जितने भी स्टडी मटेरियल्स या पास पेपर्स में सब मैंने करा दिए क्लास में, तो आपको सब कुछ पहले से दिखा हुआ है जो एग्जाम में आ सकता है, तो आपके लिए अच्छी हो जाएगी चीज़, आपका टाइम कम लगेगा, और यही ट्रिक होती है इस तरह के एग्जाम्स निकालने की। ठीक है, अब बात करते हैं गैस ब्लूप्रिंट की। तो गैस आपको ये बात समझनी पड़ेगी, नो डाउट लाइव क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट आप खुद समझो कि आपका एग्जाम 6 फेब को है और आज है 11 दिसंबर, तो ऑलमोस्ट आपके पास 2 महीने से भी थोड़ा कम ही टाइम। ठीक है, हमको हमको देखो, हम उस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि हम जल्दी से आपको 1-2 क्लास सब कुछ करा दें, कवर कहते हैं कोर्स हो गया। हम चाहते हैं कि सब कुछ करो आप, थोड़ा सा बस दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कुछ चीजों में, बट ये बात पक्की है कि आपको क्लियर सब कुछ होगा, आपको वैरायटी सब कवर होगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, हम लोग का जो बैच था 15 अक्टूबर वाला, वहाँ पे हमने अर्थमेटिक कवर कराई है, अर्थमेटिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है पूरी। ठीक है, ऑलमोस्ट हो ही गई है। उसमें अर्थमेटिक की 30 लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, उससे आपको पूरा अर्थमेटिक कवर हो जाएगा अच्छे से, काफी डिटेल में पढ़ाया गया बेसिक से। इनकी मैंने लाइव क्लास रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल पे डाली हुई है। ठीक है, आपको आपको ये नहीं करना है कि आपके पास लाइव क्लास रिकॉर्डिंग आ गई तो आप देखना शुरू कर दोगे, अच्छी बात है, पर मैं आपको टाइम टेबल दूंगा, क्योंकि काफी लोग को पुश चाहिए होता है कि ये करें कैसे कवर। ठीक है, तो अर्थमेटिक की लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी और पूरा शेड्यूल मिलेगा आपको कि आपको कैसे कैसे करना है। उसमें भी जैसे मैंने आपको दिया कि परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस आपको 15 दिसंबर तक देखना है, और उसके बाद आपका टेस्ट होगा उसका, ऐसे करूंगा मैं। ठीक है, ताकि आपका ये जो रिकॉर्डेड वाला पार्ट है ना, ये भी अच्छे से हो जाए। तो आपको क्या करना है, अर्थमेटिक को आपको पैरेलली चलाना है लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग से, साथ में ज्योमेट्री हम लोग कल से स्टार्ट करें लाइव में। ठीक है, तो 12 दिसंबर से ज्योमेट्री आपकी स्टार्ट होगी, 23 तक ज्योमेट्री कवर करनी है हम लोग को पूरी। मैक्सिमम चीजें लाइव रहेंगी, कुछ चीजें रिकॉर्डिंग में भी रहेंगी। ठीक है, हाँ, उसके बाद क्या है, एल्जेब्रा जो आपका एल्जेब्रा में आपका 24 दिसंबर को स्टार्ट करेंगे, 9 जनवरी तक रहेगा। इसमें काफी चीजें लाइव होंगी, बट कुछ चीजें रिकॉर्डिंग रहेंगी। इस टाइम में मेन मोटिव ये है कि आपको सब कुछ देख के जाना है एग्जाम से पहले। हम ये नहीं चाहते कि अभी कहो ये कौन सा क्वेश्चन, ये कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, टाइम कम है काम ज्यादा है। ठीक है, बट ये बेस्ट स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन हो सकती है जो आप सोच सकते हो एसआरसीसी या सीमेट की। देन वी हैव नंबर सी 9 क्लासेस, सब मिला के थोड़ा ज्यादा हो जाएंगी, 15-15 मिनट की वीडियो मानेंगे तो 18 क्लासेस हो जाएंगी, पर वो 15 मिनट की वीडियो। ये सब, ये हमारा 10 से 16 जैन तक होगा, और ये आपका मॉडर्न मैथ्स पूरा पीएनसी प्रॉपर्टी डिटेल में कवर है, इसके बाहर से कुछ सोच ही नहीं सकता। ठीक है, ये आपका वो होगा। अब 23 जैन तक ये पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अब आपको रिविजन करना, रिविजन कैसे करें इतना सारा, तो नो डाउट मैं बोलता हूँ नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने का टाइम कम होगा, आप बहुत कुछ नहीं बना पाओगे। तो आपको 300 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बोल सकते हो उसको आप, 300 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के 13 वीडियोस मिलेंगे, जो आप एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो करके सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। उससे आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मेनली अर्थमेटिक या अलजेब्रा होगा, बाकी ज्योमेट्री का एक वीडियो दूंगा आपको जहां पूरी ज्योमेट्री रिवाइज हो जाएगी, एंड मॉडर्न मैथ्स के आपके एक दो वीडियो पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो जो आपका 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक का टाइम है, इसमें आपका सब कुछ रिविजन हो जाएगा जो आपने पढ़ा है। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको 400 पीवाईक्यूज मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे ऐसा होता है कि एसआरसीसी जीपीए जैसे एग्जाम है, तो ये अपने क्वेश्चन पीवाईक्यू में नहीं देगा, मतलब अपने क्वेश्चन पास पेपर से उठा के नहीं देता है, ये टेस्ट के दे देगा, सीमेट के दे देगा, एसआरसीसी के दे देगा, मतलब बाकी एग्जाम से दे देगा। तो हमने यहाँ पे आपको 400 पीवाईक्यूज देंगे, जहाँ पे करीब 5 साल के या 4 साल के एसआरसीसी के पेपर्स होंगे, आपके टेस्ट के पेपर्स होंगे 4 साल के, सीमेट के होंगे, स्नैप के होंगे। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, और आप देखोगे काफी बच्चों ने बोला कि जब आपने सारी लाइव क्लासेस कर ली तो आपको ये क्वेश्चन आपके सेकंड्स में हो रहे हैं। ठीक है, बट गाइस क्लासेस को एक्सट्रीमली डिटेल में देखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसा बोल रहा हूँ ऐसा करोगे हो जाएंगी। आप ही यही बैच लेके, रमीज का 99.97 था लास्ट ईयर सीमेट में, रौनक का AIR2 थी। ठीक है, तो बस मुझे डर ये लगता है कि आप लोग कोर्स में बाद में 10 जगह जाते हो, ये कोर्स इज मोर देन सफिशिएंट टू टॉप एनी एग्जाम, चाहे टेस्ट हो, चाहे सीमेट हो, चाहे एसआरसीसी। और गैस अगर बात करूँ टेस्ट की, तो टेस्ट में भी आपको ध्यान देना है। काफी लोग सोचते हैं जीके सब कुछ है, नो डाउट जीके सब कुछ है टेस्ट में, मानता हूँ, बट 60 क्वेश्चन जो आते हैं नॉन जीके, इसमें आपको किसी भी हाल में 50 से नीचे लाने नहीं, और आराम से आ जाए। अगर नॉन जीके में आप 50+ ले आए, तो किसी भी हाल में मैं नहीं मान सकता जी टेस्ट से बोलना है। एक स्ट्रक्चर प्रिपरेशन मैटर करती है गाइस। काफी लोगों के पास डिटेल्ड कंटेंट नहीं होता है, कुछ लोगों के पास कंटेंट होता है पर पढ़ते नहीं है। दोनों चीजें जब है तो आपके पास, तो आपके मंथ मैटर नहीं करते। काफी लोग के कॉल आया कि 2 महीने में हो जाएगा कि नहीं होगा, मुझे समझाना मुश्किल हो गया था, बट प्रॉपर में सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप बस जैसा बोला जा रहा है वैसे करो, चीजें हो जाएंगी, कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा है, पूरा आपका ब्लूप्रिंट है क्वांट्स का, प्लस आपका 300 मोस्ट वीडियो शॉर्टकट्स और आपके 400 पी तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके आपके ऑलमोस्ट ये मान लो 40 में से 32-33 क्वेश्चन आप करके आओगे एग्जाम आराम से, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे बहुत सिंपल आते हैं। लास्ट ईयर जब एसआरसी पेपर दे के आए, सब बच्चे कह रहे हैं बहुत टफ है, बहुत टफ है, हमने कहा इतना टफ क्या आ गया?
फिर हमने स्टूडेंट से पूछा, कहते नहीं सर टफ नहीं है, वो हम लोग की क्लास में वो फंक्शन वगैरह सब कुछ हुआ तो हो गया था। अब एग्जाम में क्या आ गया था, एग्जाम में FOGX आ गया था, FGX वगैरह। अब FGX वगैरह आएगा तो डर जाएंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है। बच्चे जाते हैं पढ़ के बेसिक बेसिक, जब पेपर देखा हमने हमारा टफ नहीं है, यहाँ पे वही है कि अर्थमेटिक नहीं है, ये 8 क्वेश्चन अर्थमेटिक है, इसलिए बच्चों को टफ लगेगा, बात ये। ठीक है, तो वैरायटी नहीं करी होगी। अब गए देखो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या करना है। डीआई को कैसे आप लाइटली नहीं ले सकते हो, डीआई का बहुत बड़ा वेटेज एसआरसी में होता है, और आपके टेस्टमैट में भी होता है। टेस्टमैट में डीआई सेक्शन आता है, और आपका सीमैट में 2-3 डीआई क्वेश्चन आते हैं। तो डीआई में देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि डीआई कौन सी तरह नहीं हो, कि आपको डीआई में बहुत वैरायटी हो आपके पास। डीआई में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ये सब। तो डीआई के लिए हम आपको क्या देने वाले हैं, डीआई के लिए हमको प्री रिकॉर्डेड के 10 वीडियो देने वाले हैं, जहां मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, कुछ वीडियो हमारी दूसरी फैकल्टी निशान से उन्होंने बनाए, मतलब उन्होंने लाइव क्लास के लिए बनाए। इन वीडियो से आपको मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी डीआई, जो मोटा मोटा होता है। ठीक है, उसके अलावा लाइव जूम क्लासें होंगी, यू कैन से अराउंड 25 दिसंबर से, या फिर यू कैन से 1 जनवरी से। आपके 50 सेट्स हम लाइव कराएंगे कवर, लाइव जूम पे अराउंड 50 सेट्स। ठीक है, उसके अलावा हम आपको अराउंड 3 से 4 साल के एसआरसीसी के, एटलीस्ट 2-3 साल के तो देंगे डीआई के सॉल्व पेपर्स, उससे आपको डीआई क्लियर हो जाएगी। बट गाइस जितना भी आप वीडियो देख ली, आपको डीआई खुद करने से आएगा। तो डीआई के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम लोग जो 150 टॉपिक टेस्ट है डीआई, यहाँ जो 150 टॉपिक टेस्ट है, इसमें आपको सेग्रीगेशन भी दिया हुआ है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। तो आपको इजी और मीडियम वाले डीआई के सब सॉल्व करना, 150 टॉपिक टेस्ट। एक 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 टेस्ट में एक एक सेट होगा, हो जाएंगे सॉल्व आराम से। तो इससे आपको फायदा होगा, बिकॉज डीआई ऐसी चीज है ना, स्पीड से आती है, तो वो करनी है। बट गाइस एक चीज ध्यान है ना, ऐसा मत करना कि आप, कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि कुछ लोग उन चीजें फोकस करते हैं जो चीज ज्यादा मतलब मुश्किल हो जाती है। जैसे काफी लोग कहते हैं आरसी कहाँ से करें। अब आरसी का बहुत बड़ा रेलेवेंस नहीं होता है नॉन कैट, एक बार वो कैट में होता है, नॉन कैट में नहीं होता। तो आपको आरसी में उतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप चाहे आरसी पूरे दिन लगा लो ना, तब भी वहां पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे नहीं पता। तो उन चीजें में फोकस ज्यादा करना है, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि आप 15 दिन डीआई कर रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको। डीआई की, डीआई को उतना टाइम नहीं देना। जिसमें ज्यादा टाइम देना है वो है कॉन्ट्स, LR VAV। ठीक है, पर डीआई नहीं। और डीआई की जो प्रैक्टिस शीट है वहां से 50-60 सेट है, अगर वो लगा पाओ तो अच्छा है, वरना कोई बात नहीं, टॉपिक से काम चल जाएगा। बट हाँ, इसमें से आप 10-20 सेट भी लगा लो तो भी आपका हो जाएगा। तो डीआई की जो रिकॉर्डिंग्स है मैं डाल दूंगा। ठीक है, ताकि काफी लोग पहले से भी देख सकते हैं इसको डीआई को, तो उससे आपका डीआई पूरा क्लियर हो जाएगा। तो डीआई के लिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, आपको बस आना चाहिए इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज, ग्रोथ रेट, ये सब टर्म्स आने चाहिए। और थोड़ा बहुत मैं इसी में कुछ वीडियो और डालूंगा जहाँ पे मैं शॉर्टकट चलूंगा कैलकुलेशन, क्योंकि डीआई में कुछ फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन वगैरह होता है। ये जो मैंने जो परसेंटेज पढ़ा है, ये सब चीजें काफी काम आती है। ठीक है, कैलकुलेशन ट्रिक्स काम आती है, उसे बताऊंगा। तो वो मिला के करीब 12 से 13 वीडियो डीआई की हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेशन वगैरह। ठीक है, तो उससे आपका डीआई हो जाएगा। बाकी टॉपिक टेस्ट देखो तो आपका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका डीआई हो गया है। ठीक है, तो अब आते हैं जीके में। जीके में देखो, जीके एसआरसीसी में नहीं आती है, बट काफी लोगों ने सीमेट और ऐसा टेस्ट भी लिया, इसलिए बोल रहा हूँ। अब गाइस देखो, टेस्ट सीमेट एसआरसीसी का सेम बैच क्यों लिया मैंने, क्योंकि क्वांट्स, LRDI, VRC सबका सेम होता है एग्जैक्टली। आप ये नहीं बोलोगे परसेंटेज एसआरसीसी कर लिए सीमेट ही करते हैं, ऐसा नहीं होता। सबका एग्जैक्टली सेम सिलेबस है, और सबका पैटर्न भी सेम है, सब लोग वैरायटी देते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर ग्राफ से भी क्वेश्चन आ गए, ग्राफ वगैरह सब करना हो। जीके फॉर एमबीए कोर्स आपको जो मिला है, ठीक है, उसमें क्या है, करंट अफेयर्स की जो मंथली पीडीएफ है। एक बात अगर आपको समझनी पड़ेगी जीके में, जीके में भी वॉल्यूम पे मत जाओ। अगर आप वॉल्यूम पे जाओगे ना, तो आपको यूट्यूब में हजारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे जीके। आप कितना रिटेन कर पा रहे हो वो मैटर करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कंटेंट कम दे रहा हूँ कि आप अच्छे से रटो, मैं बोल रहा हूँ जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से रटो। जैसे मंथली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ रहती है, उसको आपको अच्छे से करना है 2-2 बार, कि उससे कोई क्वेश्चन है तो कर लो आप। उसके अलावा आपको स्टैटिक जीके की 60 पीडीएफ है, ठीक है, वो आपको करनी है, वो सब रट के जानी है अच्छे से। उसका मैंने तरीका बताया, पेटीएम कॉन्टेस्ट। पेटीएम कॉन्टेस्ट एक ऐसा टूल है जिससे आपको बिना करे आपकी जीके तैयार हो जाए। पेटीएम कॉन्टेस्ट इज ए टेस्ट ऑफ 15 क्वेश्चंस, जिसका सिलेबस पहले से आपको दे दिया जाता है। आज का थोड़ा सा लैक हो रहा है, ठीक है, एग्जाम वगैरह स्नैप का है, मैं ढंग से करूंगा उसको। तो आपको सिलेबस दे दिया जाता है उसका, उसके उसमें फिर आपको उसी पीडीएफ से पढ़ना होता है अपने कोर्स की, और वहां पे आपको 15 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। जो भी टॉप 2 में आएगा उसको 50 रुपीज कैशबैक मिलता है। लास्ट के 3-4 पेटीएम कॉन्टेस्ट मैंने अभी दिया नहीं कैशबैक, मैं दूंगा उसको। ठीक है, वो नहीं दे पाया, काफी बिजी हो गया था इसलिए। ठीक है, तो ये पेटीएम कॉन्टेस्ट आपको एक तरह से ये रिकॉर्ड रहा है कि लास्ट 2 साल से जिसने भी पेटीएम कॉन्टेस्ट सारे फॉलो किए, उसका टेस्ट में 30+ आया जीके। तो क्या जीके में नो डाउट कंटेंट बहुत मैटर करता है, पर जो आप कर रहे हो एटलीस्ट वो याद रहे, वो इम्पोर्टेंट है। काफी लोग गलती क्या करते हैं, जोश में आके जैसे जुलाई के करंट अफेयर्स, आप जोश में आ गए, आज आपने हर जगह से जुलाई करंट अफेयर्स पढ़ लिया, आपको टेस्ट तक याद रहेगा कुछ, क्या पढ़ा आपका टाइम ही तो वेस्ट हुआ। ठीक है, तो करना ऐसे है कि याद रहना चीजें। प्लस ये डेली रीड्स मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको डेली मिलती है, ग्रुप पे आती है, और इसका कोलेटेड वर्जन मिलेगा। दिसंबर एंड में इसकी पहली पीडीएफ आएगी, जो जनवरी से लेकर जुलाई तक रहेगी। यहाँ पे 10 करंट अफेयर्स पर डे के होते हैं, और गैस काफी माइन्यूट करंट अफेयर्स आपको काफी हेल्प करते हैं। आजकल बहुत हाईलाइटेड न्यूज नहीं आती एग्जाम,
क्योंकि ये सब कोई पढ़ के चलाता है। आजकल वो न्यूज़ आती है जो लोग नहीं पढ़ते। तो डेली न्यूज़ मैगज़ीन का कंटेंट आपको मिलेगा। कम से कम लास्ट ईयर मैंने 2 पीडीएफ दी थी, एक 700 करंट अफेयर्स की दी थी, एक 500 की दी थी, 2 पीडीएफ दी थी लास्ट ईयर मैंने। इसी तरह इसका भी कोलेक्शन मिलेगा और दूसरी पीडीएफ आपको मिलेगी जनवरी एंड के अराउंड, ठीक है। और गाइस कुछ चीजें स्ट्रैटेजी की में ऐसी हैं जो अभी नहीं डाली गई पोर्टल, क्योंकि वो न्यू है। लाइक आपका नोबेल प्राइजेस, अवार्ड्स, ऑनर्स, रैंकिंग्स, ठीक है, जो ऐसी चीजें सीईओज वगैरह वो नहीं डाली मैंने, वो मैं डालूंगा। मैं वेट कर रहा हूँ कि और न्यूज आ जाए, ठीक है, क्योंकि आउटडेटेड हो जाती है मतलब। बाकी जीके का जो प्रैक्टिस सेशन इसका मैं शेड्यूल दूंगा प्रॉपर, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। बट गाइस देखो जीके में एमसीक्यू में डिपेंड बिल्कुल मत होना कि एमसीक्यूज कर लें। एमसीक्यू चाहे हजारों कर लो तब भी नहीं होगा भाई, एमसीक्यू थोड़ी आ जाएगा। जीके में मंथली करो, स्ट्रैटेजी जीके की फाइल्स करो। और अभी हम स्ट्रैटेजी के टॉपिक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी की चेंज नहीं होती, वो अभी भी नेशनल पार्क जो है वो वही रहेगा। काफी लोग गलती ये करते हैं, टेस्ट के 10 दिन पहले नेशनल पार्क रखते हैं, वो आपको गलती कर रहे हो, आपको उसे पहले से आना चाहिए। तो 30 दिसंबर तक जनरली टारगेट होना चाहिए स्ट्रैटेजी कवर करने का, बट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए 30 जनवरी तक का टारगेट होना चाहिए पूरा स्ट्रैटेजी कवर करने का। करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं, ठीक है, मैं बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। रिकॉर्डिंग डाल देंगे इसकी, काफी डिटेल डिस्कशन था, पूरी रिकॉर्डिंग ग्रुप में आएगी, जो लोग ने लेट ज्वाइन किया सब देख लेना आराम से, मैं तुरंत रिकॉर्डिंग डाल दूंगा उसके बाद, ठीक है। क्योंकि कराया काफी डिस्कस किया, 15-20 मिनट हो गए, कोई इशू नहीं, कुछ लॉस नहीं किसी का, कोई अगर लेट ज्वाइन कर रहा है अभी आगे का देखो बस, ठीक है। तो ये है जीके फॉर एमबीए कोर्स का, तो आपको ऐसे इसको फॉलो करना है। बाकी मैं शेड्यूल का पूरा बताऊंगा कैसे करना है। शेड्यूल देखो कभी भी आपका जो होता है ना, अब पूछ ही लिया बता देता हूँ, कभी भी लाइफ में मैं बोलूंगा कभी भी डेली शेड्यूल मत बनाओ। डेली शेड्यूल कभी काम नहीं आया, देखने में खाली अच्छा लगता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ सब, आज मान लो आपको परसेंटेज पढ़ना था, ठीक है, आज आपके घर में कोई आ गया, आप आज नहीं कर पाए तो आज वाला कल करोगे, कल वाला परसों करोगे, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। वो नहीं करना आपको बिल्कुल, आपको कोई शेड्यूल बनाना ही नहीं है, आपको सिंपल सी स्ट्रैटेजी रखनी है, जो क्लास में हो रहा है वो करके जाना है। आज अगर ज्योमेट्री की फर्स्ट क्लास हुई है तो ज्योमेट्री की फर्स्ट क्लास आपको करनी है फिर से रिकॉर्डिंग, कम से कम 2 बार देखना है कोई चीज। और ज्योमेट्री के मैं बोलूंगा नोट्स बना लो अच्छे से, क्योंकि बाद में दिक्कत आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो शेड्यूल की बात हो रही है, मैथमेटिक्स जो मैंने डिस्कस किया है, इसका मैं पूरा शेड्यूल दूंगा आपको, कैसे 30 लेक्चर कवर करना है, क्योंकि रिकॉर्डेड है ये, इसलिए बाकी का आपको बिल्कुल टू विद द फ्लो चलना है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो चीज रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग के साथ मैं शेड्यूल दूंगा उसका, जैसे डीआई का शेड्यूल दूंगा, डीआई कैसे कवर करना है, ठीक है। बट जो चीज लाइव में चल रही है उसको उसी दिन आप देखो लाइव में, बस कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है guys, बिल्कुल सिंपल एक ही लाइन में बोलूंगा, लाइव क्लासेस इज एवरीथिंग, बस। आप खुद ही देखोगे रिव्यूज, इवन कल ही किसी ने इस ग्रुप में रिव्यू डाला था पॉइंट्स के ग्रुप में, आपके बैच से, कि स्नैप में भी काफी हेल्प हुई जब उसने 10 दिन पहले ज्वाइन किया कोर्स, ठीक है। तो लाइव क्लास के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो, उसकी क्योंकि देखो ये हिस्ट्री सीरीज नहीं है गाइस, क्या भूल जाओगे। अगर आपने वैरायटी कर रखी है ना, तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये खुद बना लो क्वेश्चन, तो आपको ये समझनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी गाइस बात करें लाइव क्लास के टाइम टेबल की, तो कौन सी क्लास आपकी हफ्ते में 3 दिन मिनिमम होगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, आगे हम बढ़ाएंगे इसको, सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास भी हो सकती है। मिनिमम 1 घंटे की क्लास होगी, हफ्ते में 3 दिन, आगे बढ़ेगी भी। एलआर एंड बीए की जो क्लास होगी वो 10:30 बजे होगी, ठीक है। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है। ये आपकी लाइव जूम पे क्लासेस होती है 1 घंटे की मिनिमम, ठीक है। फिर जीके के जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं आपके टेलीग्राम में होते हैं, ये 11:15 बजे होते हैं सैटरडे संडे, ठीक है। ये लाइव क्लासेस हैं टेलीग्राम सेशन। बाकी आपको पास अभी करने के लिए काफी चीजें, जैसे कल हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री जो करेंगे तो करना लाइव, कोई भी लाइव क्लास अगर मिस होती है आपकी तो टेंशन नहीं लेना है, उसकी रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ पोर्टल पे, तो आप देख सकते हो उसको आराम से, कितने बार भी देखो, कोई लिमिट नहीं है उसकी, ठीक है, वो चीज है। तो ये चीज आपको समझनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट पहली बात ये है कि बिल्कुल पैनिक मत करो गाइस, आप सही जगह आए हो, कंटेंट बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है, आपको बस पढ़ने की देर है, एक मोटिवेशन लेके आओ पढ़ाई में। एसआरसीसी जीपीओ काफी डिसेंट कॉलेज है, 5 लाख टोटल फीस में आपको 11 लाख का एवरेज पैकेज मिल रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर भी काफी अच्छा रिजल्ट था, इस बार भी डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा, काफी लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, एंड सब चीजें अच्छे से हो जाएंगी। जो शेड्यूल दिया उसमें हम स्टिक रहेंगे, ठीक है, तो चीजें हो जाएंगी। बस आपको ये नहीं सोचना है कि लाइव क्लासेस सारी क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि आपको उसका रीजन पता चल चुका है कि हमको सब कुछ कराना है। अब हम चाहते तो बोल देते भाई अर्थमेटिक आपका 8 क्लास है, ज्योमेट्री की 5 क्लास है, अलजेब्रा की 4 क्लास है, सब कुछ रिवाइज करा देता है, तो कहते हैं सब कुछ लाइव हो रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 80% चीजें लाइव हो रही है, बट मेन मोटिव क्या है कि आपको मिसमैच नहीं मिलना चाहिए क्वेश्चन में वहां पे जाकर, ठीक है। एंड इवन 6 फेब का आपका कौन सा है, 6 फेब का आपका सी एसआरसीसी है, सीमेट आपका मान लो 22 फेब को, तो अगर नीट पड़ेगी तो अर्थमेटिक की हम कुछ क्लासेस लेंगे या प्रैक्टिस सेशन कराएंगे, पर मुझे लगता नहीं नीट ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे, रिविजन कराएंगे, अलग बात, ठीक है। तो वो चीज है। कौन सी क्लासेस डेली अभी नहीं हो सकती है, बिकॉज अभी दूसरा बैच भी चल रहा है हम लोगों का, ठीक है। पर ये है कि आगे जाके हम 6 दिन क्लास करेंगे, अभी रिसेंटली तो नहीं हो सकती है, बट आगे जाके होंगी। और वैसे भी हम 6 दिन स्टार्टिंग में क्लास करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीजें हो जाएगी, आपको ज्योमेट्री पूरी करनी होगी, अर्थमेटिक की पूरी करनी होगी, बाकी चिंता मत करो।
जो शेड्यूल दिया उसके अकॉर्डिंग क्लास हो, ठीक है, क्योंकि अगर बस अर्थमेटिक की 30 क्लास का ही बर्डन, ठीक है, ज्योमेट्री का ही बर्डन बहुत बढ़ जाएगा 6 क्लास, तो कितनी क्लासें करोगे आप, ठीक है। पर हाँ, आगे 1 हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद तुमको करनी पड़ेगी 6 क्लासें कैसे भी करके, या संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है, वो चीजें मैनेज हो जाएंगी। पीजीडीबी का शेड्यूल आएगा, ठीक है, अभी आएगा वो। एक्चुअली स्नैप हो गया ना 10th को, काफी इधर उधर हो गया, बट परेशान मत हो, पीजीडीबी की आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये चीजें हैं। अब कोई डाउट है किसी को उसमें? हाँ बिल्कुल, मैंने बोला तो 4-5 क्वेश्चन पेपर्स होंगे। अब वो सारे लाइव होंगे या रिकॉर्डेड होंगे, होंगे सब। 5 ये 400 जो पीवाईक्यूज की बात हो रही है ना, 5 पेपर डिस्कशन, यहाँ पे ही बात होती है। अब यहाँ पे देखो कितनी चीजें लाइव हो पाती है वो नहीं पता, बट ये है कि आपको कंटेंट पूरा मिलेगा और आपको शेड्यूल दिया जाएगा। तो इस टाइम पे बस ज्यादा से देख के जाना है, और डेफिनेटली अगर आपने सारी क्लासेस करी है तो पीवाईक्यूज आपके आराम से हो जाएंगे cover, उसमें दिक्कत नहीं आएगी कुछ, ठीक है। तो आपको बस ये चीज माइंड में रखनी पड़ेगी, टाइम कम है, काम ज्यादा है, ठीक है। तो चीजें मैनेज होंगी, बट कंटेंट आपको सब मिलेगा, और आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी थोड़ी उनके साथ। हाँ, अर्थमेटिक को पैरेलली स्टार्ट करो, अर्थमेटिक को पैरेलली स्टार्ट करो, ठीक है। लोग कर भी चुके हैं काफी लोग, जिन्होंने पहले लिया था कोर्स, काफी लोग करने वाले हैं स्टार्ट। तो अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री दोनों साथ साथ चलाना पड़ेगा, पर टाइम कम है गाइस, 2 महीना भी नहीं है आपके पास, ठीक है। बट अच्छी बात क्या है गाइस ना, ये चीज आपको और बोलूंगा, अगर ये आपने जैसे कोर्स ज्वाइन कर लिया है, अब बाहर मुड़ के मत देखना, और पास पेपर 25 जनवरी पहले मत देखना, ठीक है, वरना आप डर जाओगे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें 8 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आए हैं, ठीक है। तो आपको अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री साथ साथ चलानी पड़ेगी गाइस, ठीक है, वो चीजें। बट जो मैं बोल रहा हूँ, जैसा मैं क्लासेस बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग करना। मॉक्स शुरू करने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि मॉक्स आपको देखो, मॉक्स के लिए 6 मॉक्स आपको एसआरसीसी के मिलेंगे। आपको 24 जनवरी से स्टार्ट करने हैं मॉक्स, ठीक है। 24 जनवरी से स्टार्ट करो, आराम से पर डे एक मॉक दो कि आपके 6 मॉक हो जाएंगे। मॉक्स में आपके नंबर आएंगे आराम से, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं। बट मॉक्स के पहले पहले से मत पढ़ना, क्योंकि मॉक्स लेवल एसआरसीसी से ऊपर लेवल का है, उसमें फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ आ रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्लासेस होने के बाद ही मॉक्स देना। अब जितने भी स्टूडेंट्स स्मार्ट बन रहे हैं, सोच रहे हैं कि खाली मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग, आप लोग 2500 का फॉर्म दे रहे हो बट खाली मॉक्स दोगे, मॉक्स में नंबर नहीं आएंगे, पक्की बता रहा हूँ बिना पढ़े, क्योंकि मॉक्स में सब कुछ वैसे ही बनाया था, पेपर आता है आपका। मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, बिल्कुल पेपर दिखा दूँ आपका 60 का, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मॉक्स आपको वीएलआर का शेड्यूल अभी बाद में क्लास है ना इसकी 10:30 बजे, शेड्यूल 10:30 से वीएलआर का ओरिएंटेशन, ठीक है। कोई भाई कोई शायद पता नहीं हो, कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोगों का 10:30 से ओरिएंटेशन है उसका, वीए और एलआर का, अभी मैंने कौन से लिया ना, ठीक है। तो गाइस आप एक चीज देखो, आप 1 मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, देख लेते हैं। पीडीएफ। तो गाइस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ बस एसआरसीसी जीबीओ का पेपर का लास्ट ईयर। ये आपका कौन सेक्शन है, ये पहला क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा अर्थमेटिक, बट ये नंबर्स है, मैं पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, ऐसे बता रहा हूँ बस। एक स्क्रॉल कर रहा हूँ बस, आप देखो कितने क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। ये 4th क्वेश्चन देखो, आपको दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइंस का, इसका ज्योमेट्री का। 5th अर्थमेटिक का है, फिर ये आपका फिर आगे एलिप्स का क्वेश्चन आगे देखो 6। मैं आपको वैरायटी दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या है। नंबर्स है, फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फिर आपकी इनइक्वालिटी आ गई, फिर आपका एसिम्पटोट्स आ गए, तो अलग ही लेवल पे पहुंच गए। एसिम्पटोट्स तो हायर मैथ का पार्ट, ठीक है। ये अर्थमेटिक आ गया, मान लेते हैं 9 पॉइंटेड स्टार, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका। ये आपका नंबर्स आ गया, फिर ये एबीजीबी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये आपका फिर पीएनसी प्रोबेबिलिटी टाइप का क्वेश्चन है कुछ, तो आप देखो कि कैसे लॉग आ गया, इन्फिनिटी सीरीज, ठीक है। अगेन आपका फिर ये आ गया कुछ वेरिएशन वाला क्वेश्चन है, रेशन का क्वेश्चन का। एफ जी एक्स आ गया। अब ये सब क्वेश्चन देखिए डरेंगे बच्चे, एफ ओ जी एक्स ये सब क्या आ गया, कुछ नहीं क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन का। एफ जी एक्स को आपको क्या रखना है बस यहाँ पे आपको जी एक्स रखना है इसके अंदर, आंसर आ गया सी। खैर सब कुछ क्लास में होगा, बता रहा हूँ बस, अभी कुछ पढ़ाना नहीं मुझे, बता रहा हूँ बस कि कैसी वैरायटी आ रही है क्वेश्चन, ठीक है। ये को प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आ गया, क्वालिटी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपका ये अलजेब्रा क्वेश्चन आ गया, ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन क्लास में कराया गया, ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये इसका, इन सेंटर का, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, बस टेप ऑफ द फॉर्मूला होना चाहिए, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, ठीक है। 90 + a/2 लगेगा इसमें 32 में, मतलब जिसने पढ़ा है ना वो 5 सेकंड में करके आएगा क्वेश्चन। अब वही कि आपने कितना पढ़ा है मैटर वो करें। तो आप खुद देख सकते हो कि कितनी वेरिएशन आ रही है क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है पास्ट कैट का, ठीक है। तो वही चीज है गैस कि आपको सब कुछ करना पड़ेगा, और पैनिक मत करो, बस एक स्ट्रक्चर में जैसा बोला गया एग्जैक्टली वैसे ही करो, जैसा बोला जा रहा है एग्जैक्टली वैसा करोगे तो कट ऑफ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, टॉप 10 रैंक्स में आओगे, ठीक है। और सीमेंट वालों का भी आई सेक्शन का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आई सेक्शन में बिल्कुल फोकस मत, बिल्कुल डरो मत आई सेक्शन में, ठीक है। काफी लोग आई सेक्शन में डरे हुए,
अब मैं जरा आई सेक्शन का बता देता हूँ, इनोवेशन सेक्शन का। एक बात समझो गाइस, काफी लोग क्या गलती करते हैं, सोचते हैं इनोवेशन सेक्शन में मुझे एमसीक्यू मिल जाए। एमसीक्यू चाहे 50,000 ले लो, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा उससे। आप समझो कि इनोवेशन सेक्शन होता क्या है। इनोवेशन सेक्शन मतलब है कि आपको इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो नया सेक्शन उसकी बात कर रहा हूँ, इसमें आपको फाइनेंस, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, स्टार्टअप्स, कंपनी सबकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर सबकी नॉलेज आपको है तो आप खुद एमसीक्यू बना सकते हो। तो हमने क्या किया है, आपके पोर्टल पे 8 पीडीएफ डाली है डिटेल, बहुत ही अच्छी पीडीएफ है और बहुत नॉलेजेबल है, बोरिंग नहीं है। ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, अभी नहीं पढ़ोगे प्लेसमेंट टाइम पढ़ोगे, एमबीए पूछते हैं वो लोग। फाइनेंस की सारी ग्लॉसरी, मार्केटिंग का बेसिक बेसिक टर्म्स, 4 B's ऑफ मार्केटिंग, ये सब आपका पूरा इकोनॉमिक्स का बेसिक्स, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, डिमांड सप्लाई जो भी होता है, स्टार्टअप्स के बारे में, इक्विटी क्या होती है, वैल्यूएशन क्या होती है, कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो ये सब मैंने आपको दिया हुआ है। अगर आपने ये थ्योरी पढ़ ली तो आपका आराम से हो जाएगा। तो आपको गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको थ्योरी मिलती है पूरी 8 वीडियोस की, प्लस मैं आई सेशन का ग्रुप बनाऊंगा, वहां पे मैं स्निपेट्स डालूंगा, बिकॉज बिजनेस अवेयरनेस भी आ जाता है उसमें। ठीक है, प्लस मैं कुछ रिवीजन की वीडियोस भी बनाऊंगा इस बार आई में। लास्ट ईयर काफी अच्छा रिजल्ट था, करीब 15 क्वेश्चन काफी लोगों के सही थे 20 में से। तो आप ये अप्रोच छोड़ दो कि आपको एमसीक्यू मिल जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे कहीं से पीडीएफ मिल जाए या खूब सारे एमसीक्यू। एमसीक्यू की लिमिट ही नहीं ना, आप एक टॉपिक से 50,000 एमसीक्यू बना लोगे, तो एमसीक्यू चक्कर में मत रहो। ये जीके में भी लोग गलती यही करते हैं, कहीं से कोई हमको 500 एमसीक्यू की पीडीएफ मिल जाए। 500 एमसीक्यू में होगा क्या? हाँ, एक महीने में क्या, एक दिन में बन जाएंगे 500 एमसीक्यू। वो एमसीक्यू वाला चक्कर छोड़ो, मेनली इसमें जीके और आई सेक्शन। ठीक है, मैं ग्रुप में डालूंगा, आपने अभी भी ज्वाइन किया ना, सब कुछ भेजूंगा आपको। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ हमेशा वैरायटी आती है, हमेशा वैरायटी आती है एसआरसीसी में, ये सारे एग्जाम में आती है वैरायटी, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको सब कुछ करना है। आज के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम की कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, और ब्लाइंडली गाइस फॉलो करो। मैं चाहता हूँ कि आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, और निकलता भी है लोगों का एग्जाम, बस मिसगाइड मत होना। ठीक है, मिसगाइड इन द सेंस कि काफी लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। देखो बहुत सारे फ्री कंटेंट होते हैं तो डाइवर्ट हो जाते हैं। आपका एक बार सब कुछ हो जाए, तब आपके पास टाइम हो तो आप करो जो करना हो, कोई दिक्कत नहीं। बट टाइम मिलेगा नहीं आपको करने का, इतना सारा कंटेंट ऑलरेडी है ना। स्ट्रक्चर प्रिपरेशन इसी को बोलते हैं। एंड काफी लोग 2 महीने में, 1 महीने इसी में निकाल देंगे, पढ़े क्या, वो चीज होती है, तभी आपको एग्जाम में नंबर नहीं आते। तो गाइस, लक वाली चीज नहीं होती, ज्यादा मैटर करता है आप कंटेंट के यूज कर रहे हो, आप कितना स्ट्रक्चर में कर रहे हो। ठीक है, आई गेस काफी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कोई डाउट है किसी को? ये मेरे को, मैं ऑडियो ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप लोग बोल पा रहे हो, मैं देखना। ठीक है, ऐसा ऐसे सेक्शन सेक्शन नहीं होता, कुछ सेक्शन नहीं होता। ठीक है, बस आपको देखो क्या एसआरसी से पेपर, एक बात समझनी पड़ेगी आपको, एसआरसी से बहुत टफ नहीं आ सकता कभी, इट इज मोर अबाउट सिलेक्शन। मैं मान भी लूँ एक बार कि 40 में से अगर 15 क्वेश्चन टफ आ भी गए, मान लो तो कैट लेवल क्या है, गारंटी दे रहा हूँ 25 क्वेश्चन ईजी आएंगे। बट वो ईजी क्वेश्चन अर्थमेटिक से बिल्कुल नहीं होंगे, वो फंक्शन से होंगे, ग्राफ से होंगे, ऐसे टॉपिक से होंगे जो पढ़ के नहीं जाओ। तभी लोगों को पूरा पेपर टफ लगता है, क्योंकि उसने क्या किया एसआरसीसी ने, 15 क्वेश्चन जो आप पढ़ के गए थे वो टफ दे दिए अर्थमेटिक के, और बाकी 25 क्वेश्चन जो ईजी दिए वो ऐसे टॉपिक दिए आप पढ़ के नहीं गए। तो आपके लिए सारे 40 क्वेश्चन टफ, बस ये बात। ठीक है, कुछ नहीं नहीं, ज्यादा नहीं करता फोकस। एसआरसीसी में guys आराम से सबका कन्वर्ट हो जाएगा। 75% वेटेज स्कोर का होता है, स्कोर का वेटेज ले आओ आप। आपको थोड़ा बहुत भी बोलना आता है आपको इंग्लिश, आपका हो जाएगा एसआरसीसी। 75% वेटेज इज गिवन टू स्कोर, आपको बस स्कोर में फोकस करना है। और सब लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करो। ठीक है, हो जाएंगी चीजें आराम से। ठीक है, चलो गाइस, सारी गैस क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा पूरा आपके आपके ग्रुप में भी, काफी लोग मिस कर दी होगी। एंड आपके कोई फ्रेंड्स हो अगर देख रहे हो उनको बताओ, काफी लोग मिसगाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर में करोगे चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलो गाइस, आई गेस गैस ग्रुप ग्रुप में बताना कैसा लगा सेशन। ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय।